Hello students, today in this lecture I will be discuss about which kinds of blood serum don't take for testing. स्टूडेंट्स जब हम लैब के अंदर टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास कभी कभी जो सीरम सैंपल आता है वो रेडिश इन कलर में होता है और कभी वो जो है वो वाइट रहेगा, ग्रे से रहेगा और कभी वो जो है डार्क येलो रहेगा। जबकि जो सीरम सैंपल होता है वो पेल येलो और स्ट्रो कलर का होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और टेक्नीशियन को ये डाउट रहता है कि क्या हम इस सैंपल से टेस्टिंग कर सकते हैं। यदि हमने इस सैंपल से टेस्टिंग की, क्या हमारे रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट आएंगे या फिर वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इन अलग अलग सीरम सैंपल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली जो हमारे पास नॉर्मल सीरम होती है उसका कलर जो होता है वो स्ट्रो कलर का होता है, राइट। और जो हमारे पास जो सीरम आती है जिसका कलर हमें रेड देखने को मिलता है उस सीरम को हम हेमोलाइटिक सीरम कहते हैं, जो कि सेकंड टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई गई है। अब ये रेड इसका कलर कैसे हुआ, इसके पीछे का रीज़न एक छोटा सा ये है कि जब हम सैंपल का कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन करने के बाद जब हम उसको वायल में फिल करते हैं, डालते हैं, हम उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ डालते हैं, राइट। जिससे कि क्या होता है, जो आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो जाने के कारण जो आरबीसीज है वो ब्लड के लिक्विड पार्ट में जाके डिज़ोल्व हो जाती है। अब डिज़ोल्व होने से क्या होगा, जब हमारे पास सैंपल आएगा हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम देखेंगे कि जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है यानी कि सीरम है वो स्ट्रो कलर से हट के रेड कलर की हो गई है। अब बात यहाँ पे आती है, टेक्नीशियन और स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि क्या हम इससे टेस्टिंग कर सकते हैं, क्या हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आएगा या एक्यूरेट आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम हीमोलाइटिक सीरम से टेस्टिंग करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट हमेशा फॉल्स आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। अब सेकंड हमारे पास सीरम आती है डार्क येलो कलर की, राइट, जो कि आपको थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाई गई है। इस सीरम को हम इक्टेरिक सीरम बोलते हैं, जो कि जॉन्डिस पेशेंट के अंदर देखी गई है। क्या होता है, जॉन्डिस पेशेंट का जो बिलिरुबिन है वो एलिवेट हो जाता है। एलिवेट होने के कारण जो जॉन्डिस पेशेंट की सीरम होगी वो हमेशा डार्क येलो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइपेमिक सीरम की, जो आपको फोर्थ वायल के अंदर दिखाई गई है। स्ट्रेंट्स जो लाइपेमिक सीरम होती है उसका कलर ग्रीसी और वाइटिस्ट होता है। इसका रीज़न ये है कि जब पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल और टीजी एलिवेटेड होगा तब जो है सीरम हमें इसका वाइटेस्ट और ग्रे से देखने को मिलेगा, जिसको लाइपेमिक कहते हैं। और अगर हम इस लाइपेमिक सीरम से टेस्टिंग करते हैं तो हमारी जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जब हम इक्टेरिक सीरम से टेस्टिंग करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा, जो लीवर प्रोफाइल है वो लीवर प्रोफाइल में बिलिरुबिन है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।